महाराज की, परम गुरुदेव की, परापर गुरुदेव की, परमेष्ठ गुरुदेव की, महाकाल भगवान की। हर हर महादेव। इन लोगों से विनती है, वो लोग हर हाथ में 6 बजे महाकाल मंदिर छोड़ दें और उसके बाद उनकी बस 6:30 बजे खुले। ठीक है। दीक्षित गुरुभाई उज्जैन में और यहाँ से ओंकारेश्वर जाने के लिए यहाँ सत्संग करने के लिए कार्यक्रम बना था। महाराज, हम इन लोगों का परिचय दे रहे हैं। हम लोग सब श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय के क्रियायोग परंपरा में दीक्षित हैं। लाड़ी महाशय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रियायोग को गृहस्थ के लिए सुलभ बनाया। इनके कई गणमान्य शिष्य थे, जैसे पंचानंद भट्टाचार्य जी, भूपेन्द्र सान्याल, युक्तेश्वर गिरी, जबकि उसमें बहुत छोटे थे। और चूंकि पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, हम लोग भी उसी धारा में बह गए। तो लेकिन कभी कभी तीर्थों में जाकर के करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने चित्रकूट, अयोध्या, नैमिषारण्य, रानीखेत, काठमांडू, द्वारिका, रामेश्वरम, इसलिए भी हम लोग का आयोजन है। हम लोग भारतवर्ष से करीब 950 आदमी आए हुए हैं। यहाँ 10 जगह पे ठहरे हुए हैं। यहाँ सत्संग का कल से कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। कल शोभा यात्रा के बाद कल शाम का कार्यक्रम हुआ और सुबह हम लोग का कार्यक्रम में 3 बार मुख्य होता है। प्रातः काल उसमें हम लोग 56 भोग लगाते हैं, रामायण होता है, कुछ नाटक होता है, भजन होता है। ये 17 वर्ष में वो कार्यक्रम होता है। ये तीनों का समन्वय हम लोग के कार्यक्रम में होता है। कल भी हम लोग ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जाएंगे सब लोग। तो यहाँ आप सबों का आना भी इस कार्यक्रम की सफलता का देता है। हनुमान जी जब विभीषण के यहाँ गए थे तो विभीषण ने कहा था कि हे हनुमान जी, एक तो मैं राक्षस हूं, दूसरा रावण का भाई हूं जिन्होंने सीता का हरण किया है। तो मुझे ये संशय था, अरे भरोस में था हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। तो अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आज आप मेरे साथ होते ही। सबसे स्वागत गान में दिखा। स्वागतम कुर्मः त्वदीयं स्वागतम कुर्मः गुरुर्गीर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतम कुर्मः त्वदीयं स्वागतम कुर्मः दीननो महाराज का भी अब डॉक्टर गंगाधर मिश्र माल्यार्पण गौतम तिवारी, उत्तम जी तिवारी, उनका माल्यार्पण। शांति ही। मंच पर उपस्थित उज्जैन रामानुज कोट के आचार्य पूज्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज, पंडित आनंद शंकर व्यास जी, अन्य विद्वज्जन और
पूरे देश भारतवर्ष से आए हुए श्याम संघ में श्रद्धा रखने वाले कर्मयोग के माध्यम से उस परम सत्य का अनुसंधान करने वाले सभी साधक हैं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन में 3 चीजें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह कारणम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीजें दुर्लभ कही है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, बड़े भाग्यवान तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ से मिला है। मनुष्य जानने की जिज्ञासा होना यह उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और तीसरा महापुरुष संश्रया, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए जो आपको सत्य तक पहुंचा दे। मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात कहूं, कभी आप बस में बैठे हैं क्या? जी बस में बैठे हैं? बस में कभी ऐसा होता है कि टिकट लेकर के आप बैठ गए, सीट पर बैठ गए, और कभी बस चल देती है तो कई बार बस में बैठे बैठे नींद आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो बस में सो जाते हैं, दूसरे को भी धक्का मारते रहते हैं। जब सो जाते हैं तो भी पता चला 1 घंटे तक वो व्यक्ति सोता रहा, आधा घंटे तक वो सोता रहा, और बस ने उसको फिर भी अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर कल्पना करो उस यात्री की जगह अगर कभी ड्राइवर सो जाता 1 मिनट के लिए तो क्या होता? उसमें इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि वैसे में गाय तुलसीदास जी महाराज ने यह कि नर तन भाव बाहरी भिकर बेरो सन्मुख मरोते अनुग्रह वीरो कर्णधार सतगुरु तृण नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ साज है, लेकिन कर्णधार सतगुरु तृण नावा। कोई सतगुरु जीवन में मल्लाह की तरह अगर मिल जाए। देखो एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला को कहीं जाना था, वो बस अड्डे पर गई, और बस अड्डे पर गई तो उसको किसी ने कह दिया कि ये जा रही है उज्जैन बस, इसमें बैठ जाओ। तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, उसने टिकट ले लिया, लेकिन संयोग से जो टिकट लिया वो सुपर बस का था, और सुपर बस में सीट नंबर दे रहे थे, तो सीट नंबर दे दिया उसको। वो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो जाकर के बस में बैठ गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये हमारी सीट पर बैठना है। वो बैठ गई। फिर थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, बोला माता जी यहाँ कैसे बैठ गई हूँ, ये तो मेरी सीट है। उसने कहा भाई आप बैठ जाओ, मैं उठ जाती हूँ। उठ गई, दूसरी जगह बैठ गई। फिर दूसरा आदमी भी आ गया, उसने कहा यहाँ से उठो, ये तो मेरी है सीट, तो उस जगह से भी उठ गई। फिर तीसरे आदमी ने भी आकर के उठा लिया, वो चौथी जगह बैठ गई, चौथे आदमी ने भी उठा लिया। अंत में वो परेशान होकर के ड्राइवर की सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर आया और वहीं से देख करके बोला कि कोई बुढ़िया मेरी सीट पर बैठी है, तो दूर से ही चिल्लाया, ओ माता। तो वो बुढ़िया बोली, बेटा सब लोगों ने तो मुझे उठा दिया है, पर तुम मत उठाना, तुम मुझे रहने देना। ड्राइवर ने कहा माता यहाँ तो बैठ करके मैं बस चलाऊंगा। तो वो बुढ़िया बोली, बेटा तुम और कहीं बैठ कर चला लो, मुझे तो यही बैठना। अच्छा अब ये बताओ कि वो ड्राइवर दूसरी जगह बैठकर बस चला सकता था क्या? नहीं। लेकिन ड्राइवर ने कहा माँ आपने टिकट लिया है, उसने दिखा दिया कि ये टिकट है। उस ड्राइवर ने उस बुढ़िया को पीछे सीट नंबर देख करके उसकी सीट पर ले जा करके बिठा दिया। फिर कोई उठाने वाला बोलो ना, कोई नहीं आया। वो अपनी सीट पर बैठ गई, तब कोई उठाने वाला नहीं आया। ध्यान रखना, गुरु क्या है? गुरु वो ड्राइवर है जो आपको अपनी सीट पर बिठाता है, और दूसरे की सीट पर बैठे रहोगे तो लोग उठा देंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने देह की सीट में भी बैठे हो तो कान उठा लेगा, मौत उठा देगी। इट इज रॉन्ग नंबर। ये भी सही नहीं है, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्ति भी देह में सदा नहीं रह सकता है, देह से भी उसको उठना पड़ता है। और कौन रह पाता है? आत्मन्ने आत्मना तुष्टः स्थित प्रत्यस्त तदोच्यते। देखो हम कल आपके एक साधक गए थे, भीलवाड़ा मैंने भागवत की है, तो संयोग से वो आए थे, तो मैंने पहले पूछा कि
आप बताएं कि मुझे बोलना क्या होगा, क्योंकि महाराज क्या बताते हैं पहले ये भी तो पता रहना चाहिए, क्योंकि पता चले कि महाराज साधकों को कुछ बताते हैं, हम कुछ बताने लगे। हमारे यहाँ ग्रंथ को ऐसा कहा है कि जो ग्रंथी डाल दे वो ग्रंथ नहीं है, जो ग्रंथी निवृत्त कर दे अर्थात जो गांठ खोल दे, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई, जो जड़ चेतन की गांठ को खोल दे वो गुरु है। मैं तो गुरु हूँ ही नहीं, गुरु का सेवक हूँ, उनका संदेश लोगों तक दे रहा हूँ और अच्छा लगता है। गुरु भागवत में भी कहा है, बाबा ने स्वयं कहा है, गुरु में स्वयं। तो आज महाराज श्री के श्रीमुख से जो हम लोगों ने सुना वो यही है कि विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धर्म, धर्म से धर्म। तो ये चल रहा है। हम संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और मैं तो कहीं हूँ ही नहीं इस श्रृंखला में, इस लाइन में। एक अच्छा शिष्य भी नहीं बन सका गुरु के से कोई बना दे, कोई वो महिमा मंडित कर दे, ये हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन वस्तुतः न मैं गुरु हूँ न मुझ कोई गुण है। हाँ, आप लोगों के श्री चरणों का सेवक बन सकूं, बस इसी में अपने जीवन को पूर्ण मानूंगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री श्याम संघ के सत्संकल्प से समायोजित इस कार्यक्रम में भगवान महाकालेश्वर की पावन सन्निधि में पधारे हुए सम्माननीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ समासीन सभी इस अवंतिका के नागरिकगण, जिसमें हमारे सम्माननीय श्री पंडित आनंद शंकर जी व्यास एवं श्री पाणिनी विश्वविद्यालय के श्री कुलपति जी, अन्य सभी यहाँ के विद्वान और इस आयोजन का जो मूर्त रूप प्रदान किया है हमारे परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री तिवारी जी, इनके सभी साधकगण तथा मातृशक्ति। अभी पूर्व में सम्माननीय श्री तिवारी जी ने क्रिया योग को लक्ष्य करके ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के विषय में जानकारी दी और उस तत्व को जिसके माध्यम से समझना चाहिए, ऐसे इसलिए गुरुजन जो है वो इंजन का कार्य करते हैं और साधक कोई कर्म के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा, कोई गुरु कृपा के द्वारा और बहुत से हमारे यहाँ साधन बताए गए हैं जो श्रम साध्य भी हैं, कृपा साध्य भी हैं और सामान्य साधन भी हमारे यहाँ सनातन परंपरा में बताए गए हैं। उन साधनों का आश्रय लेकर के अर्थात हम चाहे फर्स्ट क्लास के हो, चाहे सेकंड क्लास के हो, चाहे थर्ड क्लास के हो, लेकिन साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो वो साधना उस सनातन परंपरा से जुड़े हुए आचार्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे उस साधना में किसी प्रकार का भ्रम और संशय न हो। और जब तक साधना में व्यक्ति के अंदर संशय होता है, भ्रम होता है, तो संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही रह जाता है। इसलिए सनातन जो हमारे परंपरा के आचार्यगण हैं, जिन्होंने वेद में लिखे हुए इन 5 मतों के अनुसार उपासनाएं बताई हैं, हम उन उपासनाओं को कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और भी कलयुग में तो बहुत ही सरल साधन बताया गया है। हम यदि कुछ भी नहीं कर पाए तो सत्संग और भगवान नाम तो कम से कम ले सकते हैं। ये तो हमारे जीवन में सरल साधन बताए गए हैं।
तो इन साधनों का भी आश्रय लेकर के और हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया योग में जो वैसे तो भगवत गीता में यह 18 योग बताए गए हैं, उसमें 6 योग के अनुसार 3 योगों का वर्णन किया गया है, लेकिन भगवत गीता में यज्ञ भी बताए गए हैं, जिसमें द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संसित व्रता। हम द्रव्य यज्ञ के द्वारा, योग यज्ञ के द्वारा, स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ये जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इन 5 प्रकार के यज्ञों में किसी भी एक यज्ञ का आश्रय लेने में तो उस यज्ञ के माध्यम से हम उत्तरोत्तर धर्म की ओर आरूढ़ हो सकते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और उसमें सबसे सरल यज्ञ बताया गया है 6वां यज्ञ, जिसको कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जितने भी ये यज्ञ बताए गए हैं तो उसको भी देना पड़ेगा। और कुछ लोग दिखा के खाते थे कि सबको दे के खाएं, तो जो छिपा के खाता है वो जन साधारण है, जो दिखा के खाता है और खिलाता भी है वो पुरुष है। आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि इस भगवान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के प्रांगण में परम श्रद्धास्पद माननीय पंडित तिवारी जी के माध्यम से उपस्थित समस्त भक्तगण, जिसमें आज के इस अभिनव कार्यक्रम में जहाँ संत और विद्वानों का सम्मान हुआ, वहाँ हमारे बीच यहाँ संतों के श्रेष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूप आनंद गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। इसी प्रकार रामानुज संप्रदाय के आचार्य परम श्रद्धास्पद आचार्य पंडित रंगनाथाचार्य जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी, हमारे बड़े आत्मीय और स्नेही पंडित मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। सामवेद के विद्वान पंडित कमलाशंकर जी त्रिपाठी त्रिवेदी यहाँ उपस्थित हैं। व्याकरणाचार्य पंडित गुंडम्बर जी तेलंग, यजुर्वेद के आचार्य महेंद्र दत्त पंडित शास्त्री और विजेंद्र जी शास्त्री नारवाला हमारे बीच उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश के भक्तों को माननीय तिवारी जी ने यहाँ महाकाल के सानिध्य में उपस्थित करके एक लघु भारत को यहाँ उपस्थित कर दिया है। इस महाकाल क्षेत्र का में आगमन होता है। यहाँ हमारे यहाँ लिखा है महाकाल वरम चास्ति त्रिषु लोकेषु विश्रुतम ज्ञान तो अज्ञान तो वापि दृष्टवा मोक्षम अवाप्नुया। महाकाल वन सारे त्रिलोक में सुना गया है, उसमें जाने अनजाने भी वो उसके दर्शन हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे महाकालेश्वर का सानिध्य और 2 शक्तिपीठ के मध्य भगवती हरसिद्धि एक शक्तिपीठ और एक अवंतिका देवी शक्तिपीठ, उन दोनों के मध्य महाकालेश्वर का सानिध्य और सिद्धि विनायक बड़े गणेश जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं उनके सहारा है। कारण ये कि महाकालेश्वर को कहा है नाभि देशे महाकाल स्तन्नान्ना तत्र वेहरा। नाभि पर महाकाल स्थित है, पृथ्वी की नाभि पर। नाभि योग के क्षेत्र में कुंडलिनी होती है। और आपकी दिव्यता, आपकी पूर्णता अभी तक है। हमको शब्द नहीं है कि हम किस शब्द में आपका महान प्रकट करें। समय अभाव है हम लोगों के पास, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये करके फिर शाम का कार्यक्रम हम लोगों का है। शाम में हम लोगों ने यहाँ और कार्यक्रम के अलावा एक कार्यक्रम रखा है, एक छोटा नाटक
प्रस्तुत करेंगे। ये नाटक आधारित है शिवपुराण नस्तार्चो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विश्वनाथ मदन अग्ने भूपायना भूपायनोऽग्ने भुवते जातवे दाते ज्ञाये ज्ञाये जातवे दाता इति जातवे दाते तनो